नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं इंडिया प्राइम न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खबरों पर। सहारा समूह की जमीन को फर्जी तरीके से बिक्री को लेकर किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, दी गई कई अहम जानकारी। भागलपुर में सहारा समूह की जमीन को फर्जी तरीके से बिक्री को लेकर सहारा प्राइम सिटी कंपनी के कर्मचारियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जहां सहारा समूह के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर विजेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि राजकुमार रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सहारा के कर्मचारी विजेंद्र कुमार श्रीवास्तव फर्जी कर्मचारी बताकर 45 लाख रुपए की धोखाधड़ी की बात कही है, जबकि हमारा समूह की जमीन को राजकुमार रंजन को बेचने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी दिया गया था, लेकिन राजकुमार रंजन द्वारा सहारा की जमीन को बेचकर सहारा समूह खाते में पैसे जमा नहीं किए गए, जिसके बाद उसका इकरारनामा फेल हो गया और राजकुमार रंजन को सहारा समूह से हटा दिया और उनके खिलाफ जोगसर थाने में एक मामला दर्ज करवाया गया। इसके बावजूद रंजन के खिलाफ कई थाने में 1 दर्जन से अधिक धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज किया गया है, जिसको लेकर सहारा प्राइम सिटी कंपनी के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर विजेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कई अहम जानकारी देते हुए कहा कि सहारा समूह की जमीन को खरीदने के पहले अच्छी तरह से जांच परख लें, इसके बाद सहारा के किसी भी प्रकार की जमीन को खरीदे। जबकि सहारा समूह के क्षेत्रीय प्रबंधक विनय कुमार विनय द्वारा विजेंद्र कुमार श्रीवास्तव को सहारा समूह के अधिकारी की पुष्टि की गई है। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहारा समूह के कई अन्य कर्मचारी भी मौजूद थे। संवाददाता शुभम कुमार, भागलपुर। पहले उद्देश्य क्या है आपका इस कॉन्फ्रेंस का? प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि हमारे बिशनपुर जिच्छो भागलपुर लोधीपुर थाना के अंतर्गत सहारा की 17.44 एकड़ जमीन है, जो उसकी कीमत सरकारी कीमत कम से कम मिनिमम 100 करोड़ का है। उस जमीन के साथ राजकुमार रंजन एंड उसके गिरोह के लोग फर्जीवाड़ा करके फर्जी प्रपत्र बना के रजिस्ट्री ऑफिस में दिए हुए हैं। उसको गैर कानूनी रूप से उसको रजिस्ट्री कराना चाहते थे और रजिस्ट्री कराकर सारा पैसा आपस में बंटरवाट करके इसको लेके रफू चक्कर हो जाना चाहते थे। ये जमीन की पैसा जो भी है वो सारा सहारा सेवी अकाउंट में जाता है और सहारा सेवी अकाउंट जो है फिर पोर्टल के थ्रू हमारे ग्राहक जो हैं जिन्होंने सहारा में इन्वेस्ट किया है उनको पैसा रिटर्न करने का काम आता है। जो सहारा सेवी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पब्लिक का पैसा है और ये पब्लिक के पास जाता है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश में सहारा की जमीन बेच के पब्लिक को पैसा देने के लिए कहा गया था और इस पैसे को ये लोग बंटवारा करके आपस में सारा पैसा खा के निकल जाना चाहते हैं। कितनी रकम है कुल? 100 करोड़ रुपए की। 100 करोड़ की। जी। कितने लोग हैं इसमें शामिल? इसमें बहुत लोग शामिल हैं, अधिवक्ता से लेके अच्छे अच्छे लोग भी हैं, बाहुबली लोग भी हैं, राजकुमार रंजन है, एक मैडम को भी उसमें संलिप्त किया गया, रीमा मुखर्जी को, जिसको सहारा का एम्प्लॉय बताया गया था। सहारा ने सब रजिस्ट्रार साहब को बकायदा लिख के भेज दिया कि रीमा मुखर्जी हमारे यहाँ की कोई स्टाफ नहीं थी, जबकि राजकुमार रंजन द्वारा मुझे टर्मिनेटेड स्टाफ बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये घोटालाबाज है, घोटाला किया था, इसलिए इसको सहारा ने टर्मिनेट कर दिया। जबकि मैं रीजनल कार्यालय ऑफिस में कार्यरत हूँ, भागलपुर में कार्यरत हूँ। अभी आप लोग सहारा के रीजनल ऑफिस में बैठे हुए हैं और हमारी अटेंडेंस यही बनती है और आप कभी वेरिफिकेशन यहाँ पे आके कर सकते हैं। किनको टर्मिनेट किया गया था? मुझे बताया जा रहा था राजकुमार रंजन को कि विजेंद्र श्रीवास्तव टर्मिनेटेड स्टाफ है और विजेंद्र कुमार को कोई वो नहीं अथॉरिटी नहीं है कि किसी प्रकार की जमीन बचाने के लिए किसी के ऊपर FIR कर सके। तो इसमें किनको किया गया था टर्मिनेट? 23 में राजकुमार रंजन को एक डील दी गई थी, एग्रीमेंट किया गया था, ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट एज ए ब्रोकर उनको जमीन बिक्री वास्ते, लेकिन उनको समय सीमा के अंदर उन्होंने जमीन नहीं बेच पाया तो इसलिए कंपनी ने उनको टर्मिनेट कर दिया 2023 में राजकुमार रंजन को डील से। तब 2025 में जमीन कैसे बेचे? वो फर्जी प्रपत्र बना के बेचने का प्रयास कर रहे हैं, बेच नहीं सके। वो धन्यवाद है सब रजिस्ट्रार साहब का, DM साहब का, IG साहब का, पूरा पुलिस प्रशासन का कि सहारा की जमीन फर्जीवाड़ा बिकने से बचा लिए और इस पे हम प्रशासन से विनम्र निवेदन करते हैं कि इसको अहम जांच करके जो संलिप्त है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए कि कोई भी फ्यूचर में फर्जीवाड़ा ना कर सके। उसमें 2 तरह के लोग मरेंगे, एक तो सहारा के जो ग्राहक हैं जिन्होंने सहारा में पैसा जमा किया है और सहारा को पैसा सहारा सेवी के द्वारा वापस किया जा रहा है और लोगों को भुगतान किया जा रहा है, और दूसरे वो लोग हैं जो ठगों के माध्यम से जमीन खरीद कर वो फंस जाते
और बाद में पता चलता कि फर्जीवाड़ा हुआ है और वो सारी डीलें कैंसिल होती। वो बेचारे गरीब आदमी कहाँ से पैसा लाते, एक एक पैसा जोड़ के कहीं से व्यवस्था करके वो लोग जमीन खरीदते हैं। एक आदमी पूरी कमाई, जिंदगी की कमाई लेके एक बड़ी मुश्किल से जमीन खरीद पाता है। ये प्रशासन से विनम्र निवेदन है कि इस तरह की धोखाधड़ी को रोक लगाया जाए और कड़ी से कड़ी इनको सजा दिया जाए जांच उपरांत। आपका परिचय? मेरा नाम विजय कुमार श्रीवास्तव हुआ, यहाँ पे भागलपुर का लैंड कोऑर्डिनेटर हूँ, सहारा इंडिया परिवार से, रीजनल कार्यालय भागलपुर। ठीक।